शिव कथा कहती है मृत्यु लोक में मानव के शरीर में यदि एक बार भी भगवान शंकर की कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो मिल जाए तो जीवन की सार्थकता है। शिव जैसा है वैसा की वैसा ही, उसका कोई श्रृंगार नहीं, उसका कोई अलग अलग कोई श्रृंगार का भी मूलता नहीं है। और निर्मल चित्त से, निर्मल भक्ति से, निर्मल भाव से यदि आप परमात्मा को पुकार रहे हैं तो भगवान शंकर की कथा कहती है कि शिव का दर्शन, शिव की कृपा होती जरूर है। भाव से, दिल से शिव को पुकारो। क्यों? क्योंकि शिव बनावटी नहीं है और शिव को बनावट पसंद नहीं। भगवान शिव जैसे सरल हैं, भगवान शंकर जैसे सहज हैं, शांति प्रिय हैं। शिव को भी अपना भक्त वैसा ही प्रिय लगता। शिव महापुराण की कथा कहती है शिव को पाने का सबसे सुंदर तरीका है कि मन की निर्मलता। भगवान शंकर का भजन, स्मरण, निर्मलता के भाव से। जिस समय पर माता सती अपने पिता दक्ष प्रजापति के यहाँ गई तो बीच मार्ग में देवऋषि नारद उनको मिले। देवऋषि नारद जी ने माता सती को देखा। देवऋषि नारद जी ने माता सती जी से कहा, माँ आपको मालूम है कि आप अपने पिता के घर जा रही हो और शिव जी की आज्ञा नहीं है, भगवान शंकर की आज्ञा नहीं है, शिव जी का आदेश नहीं है, और आप अपने पिता के घर जा रही हैं। माता सती ने कहा गुरु का दरवाजा, पिता का दरवाजा, शिव का दरवाजा ये हमेशा खुला रहे। अपने पिता के घर में, अपने गुरु के घर में, अपने शिव के घर में बिना समय के भी जाया जा सकता है। लोग कहते हैं हम भिखारी, लोग कहते हैं हम गरीब, लोग कहते हैं हम दरिद्र। शिव महापुराण की कथा कहती है मेरा शंकर जिसको भी पृथ्वी पर जन्म देता है कभी उसको भिखारी बनाकर पैदा नहीं करता, उसको करोड़पति बनाकर पैदा करता। कोई कहे कि हमें भगवान ने गरीब बनाकर पैदा कर दिया, नहीं, मेरा परमात्मा कभी गरीब बनाकर पैदा नहीं करता। गरीब है आपकी सोच। जिस दिन तुम्हारे पास में 10 रुपए हैं और उस 10 रुपए में से 1 रुपया निकाल कर तुम किसी भूखे को अगर भोजन करा देते हो, एक बिस्कुट भी खिला देते हो, समझ लेना उस दिन तुम गरीब नहीं हो, सेठों से भी बड़े सेठ हो, क्योंकि तुमने किसी को दिया। तुम्हारी देने की आदत तुमको सेठ बना दी और तुम्हारी लेने की आदत तुम्हें भिखारी बना दी। आपके देने की सामर्थ्यता आपको सेठ बना दी। यहां पर कई बुजुर्ग माताएं बैठी हैं जो रोज भंडारा करती हैं। यहां कई बुजुर्ग पिता बैठे हैं, कई बूढ़े बूढ़े लोग बैठे हैं जो रोज भंडारा करते हैं। बस अंतर है उनके भंडारे में और तुम्हारे भंडारे में। पहले के समय में हमारे घर की बुजुर्ग माताएं, बुजुर्ग पिता रोज का भंडारा करते थे। आटा सिका हुआ, उसमें शक्कर मिली हुई, छोटे से कागज में बांधकर उसको लेकर जाते थे। पीपल के पेड़ के नीचे इतना सा आटा शक्कर बुरबुरा देते थे, चींटियों का भंडारा हो जाता था। पहले के माता पिता थोड़ा सा चावल, ज्वार, मक्का छत पर ले जाकर डाल देते थे, चिड़िया पक्षियों का भंडारा हो जाता था। पहले के बुजुर्ग माता पिता
आटे की गोली बनाकर नदी तालाब में डाल देते थे, जिससे उन मछलियों का, जीवों का भंडारा हो जाता था। वो भले गरीब होते थे पर भंडारा रोज करते थे। आज के सेठ से ज्यादा वो सेठ थे जो रोज किसी ना किसी का भंडारा किया करते थे, प्रतिदिन करते थे। और यहां पर कई बुजुर्ग माताएं बैठी हैं, कई बुजुर्ग पिता बैठे हैं जो आज भी थोड़ा सा चावल लेकर जाएंगे, चिड़िया को डाल देंगे, पक्षियों को डाल देंगे, थोड़ी सी रोटी निकालेंगे, गौ माता को दे देंगे, एक रोटी का टुकड़ा कुत्ते को दे देंगे, थोड़ा सा भाग निकलेगा, कोई मीठा होगा घर में बचा हुआ तो पीपल के पेड़ के नीचे, बड़ के पेड़ के नीचे, नीम के पेड़ के नीचे छोटी छोटी जो चींटियां होती हैं उन जीवों को डाल देंगे। अपने आप में वो दान धर्म कर कर ये समझ लेते हैं कि हमने कुछ कर लिया, और कर लिया बहुत है। और फिर निवेदन, बड़ा ध्यान देना महाराज, समझने वाला विषय है। संसार के लोगों के यहां रोज जाओगे तो धीरे 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 तुम्हारा सम्मान घटता जाता है, और भोलेनाथ के दरवाजे पर रोज जाओगे तो धीरे 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 तुम्हारा सम्मान बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। परिवार में, नातों में, रिश्तों में, कुटुंब में, कबीले में, संबंधों में तुम्हारा सम्मान रोज जाने पर घटेगा, पर शंकर की कथा में, शंकर के मंदिर में रोज जाने से तुम्हारा सम्मान बढ़ेगा, घटेगा नहीं। परिवार में घटेगा, रिश्तों में घटेगा, नातों में घटेगा, रोज रोज जाओगे तो घटेगा, पर शंकर की कथा में रोज जाओ, सम्मान बढ़ता चले जाएगा। परिवार में, रिश्तों में, नातों में, कुटुंब में, कबीले में रोज जाओगे सम्मान घटेगा, और शिव महापुराण में और भगवान शंकर के मंदिर रोज जाओगे आपका आदर सम्मान बढ़ता चले जाएगा। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रही। एक बार शिव की शरणागति, भगवान शंकर की भक्ति जीव को फल बना। शिव जी का किसी से बैर नहीं, जैसे डॉक्टर का किसी से बैर नहीं होता, रंग हो, राजा हो, कोई भी, कितनी भी तकलीफ, कितना भी दुख, कितना भी कष्ट जीवन में हो, शंकर की भक्ति को धारण, शिव तत्व को धारण। शिव दक्ष के दरवाजे पर आए और उनका अभिमान समाप्त कर। अभी कथा में कहा था कि शंकर भगवान को आडंबर प्रिय नहीं है, शिव जी को आडंबर प्रियता नहीं है। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है, शिव तत्व कथा है, शंकर जी की कथा कहती है। शिव महापुराण वर्णन करती है कि भोजन थोड़ा देर से मिलेगा, चल जाए, भोजन देर से मिलेगा, चल जाए, पर शिव महापुराण की कथा, भगवान का सत्संग देर से ना मिले, शीघ्र मिले। जिस समय पर सती मां भगवान शंकर से बोलकर, बात कर कर अपने पिता दक्ष प्रजापति के यहाँ जाती हैं, तब माता सती ने शिव जी से एक बात बड़ी सुंदर, सती जी कहती हैं भगवान शंकर से, भगवान उगड़दानी से, भगवान शिव से, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी शंकर से, कि प्रभु मैं तो अपने पिता के घर जा रही हूं और मैं जानती हूं कि अब मेरा ये शरीर नहीं रहेगा, क्योंकि मैंने कुंभज ऋषि के आश्रम में, कुंभज बाबा अगस्त ऋषि के आश्रम में ये मांग लिया था कथा सुनते सुनते कि मेरा शरीर जल के भस्म हो जाए। मैं जानती हूं कि अब मेरा ये शरीर नहीं रहेगा, मैं जानती हूं, पर मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं।
सती कहती हैं बस इतना कृपा करना, शिवालय में शंकर के दरवाजे पर, शंकर की चौखट पर यदि कोई कन्या, कोई लड़की, कोई स्त्री, कोई महिला आपको भजने के लिए, जल समर्पित करने के लिए यदि आए तो उसके सात्वित्व की रक्षा करना आपकी जवाबदारी है। उसके सात्वित्व की रक्षा करना आपकी जवाबदारी है। आप उसके सात्वित्व की रक्षा कर सकते, आप उसके सात्वित्व की रक्षा कर सकते। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव पुराण कहती है, शंकर की कथा कहती है, शिव तत्व कहता है कि संसार में जन्म लेने वाली स्त्री, नारी का सात्वित्व, एक स्त्री का सात्वित्व, एक नारी का सात्वित्व की रक्षा स्वयं शिव खुद करता है, शंकर स्वयं। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है कि शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने से केवल शिव तत्व की ही प्राप्ति नहीं, शक्ति तत्व की भी प्राप्ति हमको होती। शिव और शक्ति दोनों की ही प्राप्ति। हृदय से करी गई भक्ति कभी खाली नहीं जाती। यदि विश्वास है तो शिव है, विश्वास नहीं है तो शिव भी। मेरी जीजियों, दुनिया के लोगों को लगता है कि कुबेरेश्वर धाम क्यों जाना, क्यों जाना। हमारा निवेदन है, जिंदगी में अगर मौका मिले तो एक बार रुद्राक्ष महोत्सव में कुबेरेश्वर बाबा की भूमि सीहोर में जरूर पहुंचो और वहां जाकर अपनी झोली जरूर। हमारा निमंत्रण है आप कि 25 फरवरी से 3 मार्च तक जो कुबेरेश्वर बाबा की भूमि पर रुद्राक्ष महोत्सव होने जा रहा है, उसमें दिल से आओ, अपना डेरा लगाओ, बिछाने का लाओ, ओढ़ने का लाओ, छाता साथ में लेकर आओ, कहीं कंकर शंकर की भूमि पर बैठकर 7 दिन बाबा की भक्ति कर कर कथा रस तत्व ग्रहण कर। उसे दिल से प्रार्थना। हम जितना शिव पर भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, शिव मिलता है।